अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 2 क्वार्क मॉडल चल रहा है। आज हम क्वार्क मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्वार्क मॉडल में क्या सोचा गया, क्या मिजान्स और हेड्रॉन्स को कैसे इसमें बनाया गया, सोचा गया। तो शुरू करते हैं। क्वार्क मॉडल 1964 में मैरेजेल और जॉर्ज वेग ने इंडिपेंडेंटली प्रपोज किया क्वार्क मॉडल, ताकि पैटर्न बताए जा सके हेड्रॉन्स के, यानी ऐसे पार्टिकल जो मिजान्स और बारियॉन्स हैं उनको हम हेड्रॉन्स कह देते हैं। उन्होंने सुजेस्ट किया कि जो हेड्रॉन्स हैं वो कंपोजिट पार्टिकल्स हैं मेड ऑफ स्मॉलर एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनको उन्होंने नाम दिया क्वार्क्स। अब क्वार्क्स बुनियादी तौर पे हम सादा लफ्जों में बच्चों को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, यानी सब कुछ, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिजॉन्स जितने भी हैं वो सब किससे मिलके बन रहे हैं? क्वार्क से मिलके बन रहे हैं। इनिशियली शुरू में 3 तरह के क्वार्क्स रखे गए, अप, डाउन और स्ट्रेंज। इनको हम 3 फ्लेवर ऑफ द क्वार्क्स बोलते हैं। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अप को यू से कहते थे, चार्ज +2/3, स्पिन हाफ, बारियॉन नंबर +1/3, स्ट्रेंजनेस 0। इसी तरह डाउन की बात करें तो चार्ज -1/3, आपके पास स्पिन 1/2, बारियॉन +1/3 और स्ट्रेंजनेस 0। स्ट्रेंज की बात करें तो एस से सिंबल है, -1/3 इसका चार्ज है, +1/2 स्पिन है, +1/3 बारियॉन है और -1 स्ट्रेंजनेस है। अगर आप स्पिन की बात करें तो इनकी स्पिन हाफ चल रही है सबकी, तो इसका मतलब ये सब क्या है? फर्मियान्स हैं। तो तमाम क्वार्क्स जो हैं वो फर्मियान्स होते हैं। अब अगर यहाँ से स्ट्रेननेस वर्सेस I3 यानी स्पिनलेट आइसोस्पिन के ग्राफ में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि भाई इनका जो आइसोस्पिन वैल्यू होगी डी और यू की, यानी अप और डाउन की, वो सेम आएगी। स्ट्रेननेस की -1 है, ये 0 0 है ना। तो इस सेंस में आप इसे चार्ट इसका कह सकते हैं कि 8 वे डायग्राम बना सकते हैं। अब जनाब तमाम अदर पार्टिकल्स की तरह इस पे यानी फ्रैक्शनल चार्ज होता है, जो कि नहीं है। बाकी तो हम तो इंटीग्रल चार्ज वैल्यूज रखते हैं, क्वांटाइजेशन पढ़ाई जाती है। यहाँ पे इस पे ऐसा नहीं है, इसमें कहा जाता है कि चार्ज फ्रैक्शन में है, जैसे +2/3, -1/3, -1/3। अब एंटी क्वार्क्स में अपोजिट साइंस होते हैं। किस किस के? चार्ज का भी अपोजिट साइन होगा, बारियॉन नंबर्स का भी अपोजिट साइन होगा और स्ट्रेननेस का भी अपोजिट साइन होगा। तो ये सारी तीनों चीजें अपोजिट साइंस रखेंगे किसके लिए? एंटी क्वार्क्स के लिए, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है और हर चार्ज पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। तो मिजान्स कैसे बनाए जाते हैं क्वार्क मॉडल्स में? क्वार्क मॉडल में हम कहते हैं कि मिजान क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर से बनता है। अब मिजान्स की इंटीग्रल स्पिन है, यानी वो बोसॉन्स, मिजान तो बोसॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब इसका जो बारियॉन नंबर है उसे 0 होना चाहिए। तो +1/3 -1/3 = 0 आ जाएगा। तो जितने अब हमारे पास जो पॉसिबल हैं, अगर हम मिजान्स की लिस्ट देखें जो हमने अपने टॉपिक में पढ़े थे, पायॉन न्यूट्रल, पायॉन पॉजिटिव, कैपा पॉजिटिव, पायॉन नेगेटिव, ईटा, आपके पास कायॉन न्यूट्रल, कायॉन नेगेटिव और एंटी कायॉन और ईटा नेगेटिव। तो अब आपके पास क्या है जी? इन सब का कॉम्बिनेशन आप देखें, क्वार्क और एंटी क्वार्क के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। यू एंटी क्वार्क यू, यू डी एंटी क्वार्क ऑफ डी। अब देन जनाब यू और एंटी स्ट्रेंज आ जाएगा, फिर डी और एंटी अप आ जाएगा, फिर डी और एंटी डी आ जाएगा। तो इन सब के चार्ज ऊपर मेंशन है, तो इन सब का चार्ज यहाँ पे बनता जाएगा। स्पिन, अब इस सब में चूंकि बोसॉन्स बन गए हैं, 2 हैं, तो वो 0 आ जाएगी। बारियॉन नंबर भी सबका 0 आ जाएगा। स्ट्रेंजनेस ऐड की जा सकती है जहां पे एस आएगा। अब वैसे एस की वैल्यू नेगेटिव है स्ट्रेंज की, मगर एंटी स्ट्रेंज की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, तो ये सारों की स्ट्रेंजनेस आ जाएगी। तो ये पूरा चार्ट आपके पास याद रखने के लिए है। अब अगर हम कहें कि जो मिजान्स का ऑक्टक है वो कॉम्बिनेशन ऑफ यू, डी और एस से आ रहा है, तो हम कहेंगे इस ग्रुप में जो ऑक्टक होगा वो कंटेन करेगा 9 मेजान्स, 8 नहीं, क्योंकि 9वां पार्टिकल जो ईटा मेजान है वो बाद में डिस्कवर किया गया था। अच्छा जी, तो अब ऑक्टेट जो कि सिमेट्री और क्लासिफिकेशन की वजह से आया है, तो हम कहेंगे कि आपके पास एडिशनल सिंगलेट पेयर होगी इस नेचर के अंदर। तो शुरू करते हैं, वैसे देखें आपके पास जो हमने स्ट्रेंजनेस देखी थी, ये स्ट्रेंजनेस +1 है, ये स्ट्रेंजनेस +1 है, -1 -1 0 0। तो हमने इस साइड पे स्ट्रेंजनेस रख दी, इस साइड पे चार्ज रख दिया। तो उस तरीके से हमने सबको वैल्यू प्लेस कर दी। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं डी एस प्राइम यू एस, डी एंटी स्ट्रेन यू एंटी स्ट्रेन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस सारे को अरेंज कर देंगे। तो ये क्वार्क और एंटी क्वार्क का कॉम्बिनेशन है मिजान ऑप्टिक के लिए। तो जनाब इसी तरीके से आप अगर हम ग्राफिंग करें किसके बीच में? स्ट्रेंज और I3 के डायग्राम के बीच में, तो वो भी हमारे पास चार्ट में तो सारा है। स्ट्रेंजनेस भी है और I3 भी निकाला जा सकता है, बारियॉन प्लस स्पिन को डिवाइडेड बाय 2 करके। तो उसके अंदर भी आपके पास ये वैल्यू आ सकती है।
तो इसी तरीके से आपके पास 6 पार्टिकल किना हेक्सागोन पे आ गए, 3 पार्टिकल सेंटर में आ गए। सबके कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जनाब इसी तरीके से ब्रियॉन की बात करें तो ब्रियॉन तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो इसकी हाफ इंटीग्रल सबरीन होगी, फर्मियान्स होंगे। ये पॉलीस्क्रीन प्रिंसिपल को ओबे करेंगे और ब्रियॉन नंबर इनका आप देखेंगे तो ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। एंटी ब्रियॉन्स के लिए -1 आ जाएगा। तो एंटी ब्रियॉन्स को हम यानी 3 एंटी क्वार्क्स के सिस्टम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब पॉसिबल जितने भी हैं 9 कॉम्बिनेशन, 3 है तो तीनों के कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने लिख दिए। यू 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 डी यू डी डी यू यू एस यू एस एस यू डी एस डी 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 एस डी एस एस और एस एस एस। तो इन सब के चार्जेस भी हम सबको पता है। तो आप देख सकते हैं कहीं पे चार्ज +2 +1 0 +1 ये सारे बन जाएंगे। स्पिन देखें तो एक जगह पे 3/2 स्पिन आ रही है, बाकी मोस्टली सारी क्या आ रही है 1/2 स्पिन है। इन पार्टिकल्स के लिए सिर्फ ये हम बात कर रहे हैं जो कि आपके पास हेड्रॉन्स पे है। अच्छा जी, तो ब्रियॉन नंबर सबका 1 हो जाएगा क्योंकि 3 है। अभी आपने जैसे इस केस में देखा तो एंटी क्वार्क्स के लिए वो -3 हो जाएगा। तो ब्रियॉन नंबर सबका 1 1 1 आ जाएगा। और स्ट्रेननेस की बात की जाए तो स्ट्रेननेस आपके पास कुछ की -2 है, कुछ की -3 है, कुछ की 0 है। तो अब ये पार्टिकल क्या बनते हैं, अब हम जानते हैं कि +1 चार्ज होगा तो प्रोटॉन होगा, कोई चार्ज नहीं होगा तो न्यूट्रॉन होगा। सिग्मा प्लस पे भी आपका पॉजिटिव होगा, आपके पास चाई पे भी 0 होगा, सिग्मा न्यूट्रल पे भी 0 होगा, तो सो ऑन सो। अब इसमें जो मसला है ट्रिपल यू और ट्रिपल डी का, उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। मगर अगर आप इसके पहले 2D डायग्राम में तय करें तो ये वो पार्टिकल मैंने तय किए जिनकी स्पिन हाफ है। तो ये आपके पास I3 और S का ग्राफ है। तो आपके पास इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई इसको हमने ऑक्टेट डिजाइन किया है इस सारे का। और इसी तरह डिक्यूपलेट है जिसमें 10 पार्टिकल हो सकते हैं। तो इनमें आपके पास स्पिन 3/2 वाले पार्टिकल्स हैं, ये स्पिन हाफ वाले पार्टिकल्स हैं। तो इन सबको इस तरीके से हमने डिजाइन कर दिया। ऊपर I3 की वैल्यू निकाली जा सकती है। I3 हम जानते हैं B+S/2, यानी कि आप स्ट्रेननेस स्पिनलेट आइसोस्पिन की वैल्यू के साथ मिलके टोटल चार्ज भी निकाला जा सकता है। तो ये टोटल एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब जो मसला था कि आपके पास कुछ ऐसे ब्रियॉन्स थे जिनके हम कह सकते हैं तीनों अप आ जाएं या तीनों डाउन आ जाएं। तो हम कहेंगे पॉलीस्क्रीनियम प्रिंसिपल के तहत 2 या 2 से ज्यादा जो आइडेंटिकल फर्मियान है वो सेम क्वांटम स्टेट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। जबकि इसमें तो तीनों क्वार्क एक जैसे आ गए, सेम स्टेट वाले आ गए। तो क्या हुआ, फिजिक्स ने एक नया क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, डेट इज कॉल्ड कलर। तो अब आपके पास 3 फ्लेवर रखे गए, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो हम कहेंगे क्वार्क्स कंबाइन करता है हमेशा ऐसे कलर्स लेगा कि वो एंड पे जो स्टेट आए वो कलरलेस है, यानी व्हाइट पार्टिकल है। ये यानी रूल हो गया आपके पास कि आपने हमेशा ऐसे कलर लेने हैं जिससे आपका एंड क्या हो, कलरलेस हो। तो इस केस में चूंकि 3 स्टेट्स हैं तो हम कहेंगे UR, UG, UB आइडेंटिकल क्वार्क्स हमेशा डिफरेंट कलर्स कैरी करेंगे। ये रूल नंबर 2 आ गया आपके पास। ठीक है। तो अब आपके पास चूंकि 3 क्वार्क्स हैं तो डिफरेंट कलर्स होंगे, तो डिस्टिंग्विश करेंगे क्वांटम पार्टिकल को। जो हमारा पॉली प्रिंसिपल है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ब्रियॉन्स में एक रेड होगा, एक ग्रीन होगा और एक ब्लू होगा RGB से। मिजान्स में एक पार्ट कलर होगा और एक उसका एंटी कलर होगा, यानी रेड और एंटी रेड। तो कलरलेस का रिक्वायरमेंट होता है ताकि कलर कन्फाइनमेंट जो हमें एक्सप्लेन करता है कि सिंगल क्वार्क हमें क्यों नहीं मिलता। तो यानी कि आपके पास हमेशा ये आपको ब्रियॉन्स या मिजान्स की सूरत में क्वार्क्स मिलेंगे, आइसोलेटेड आपको क्वार्क कभी भी नहीं मिलेगा। अब अगर हम बात करें तो जो करंट एक्सपेरिमेंट है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, टोटल 6 फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स हमें मिले अब तक, जिनको हम 3 जनरेशन में कैरी करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में अप और डाउन आ जाता है, सेकंड जनरेशन में चार्म और स्ट्रेंज आ जाता है, थर्ड में टॉप और बॉटम आ जाता है। जैसे हम फर्स्ट से सेकंड से थर्ड जनरेशन में जाते हैं, इनका मैथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी सबसे लाइटेस्ट कौन से, अप और डाउन है। तो अगर हम ओवरऑल अगर चार्ट देखें तो अप डाउन स्ट्रेन चार्म टॉप बॉटम को हमने UDSCBT के नाम दे दिए। अब आपका चार्ज +/2 है, डाउन का -1/3, स्ट्रेन का -1/3, चार्म का +1/2, बॉटम का -1/3, टॉप का +2/3। स्पिन हम जानते हैं फर्मियान है तो सबकी 1/2 होगी। ब्रियॉन नंबर प्लस का 1/3 होगा। तो ये सब के आप इसमें स्ट्रेननेस निकाल सकते हैं, चार्मनेस निकाल सकते हैं, टॉपनेस निकाल सकते हैं और बॉटमनेस निकाल सकते हैं। तो ये सब के वो अगले यानी फर्दर इसको डिवाइड किया गया क्वांटम नंबर्स में।
तो ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।